गड़बड़ करते टेलीफोन कालों में बोल जाता है, प्रसंग उड़ जाता है। इसलिए हाथ जोड़ करके कहता हूं मैं 4 दिन और कष्ट दूंगा आपको, फिर खूब बोलना मन भर के पेट भर के। और तुमको बोलते बोलते किसी को 60 वर्ष हो गए, किसी को 70 वर्ष हो गए, किसी को 80 वर्ष हो गए, और किसी की तो स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है फिर भी बोल नहीं छोड़े। अरे सुखदेव जी कहते हैं मैया तू चल मेरे संग में के मैं नहीं चल सकती बेटा। क्या क्यों? जिसने मेरे पिता ने तेरे पिता को दान करी है तब से मैं तेरे पिता के अधीन हूं। अगर तेरे पिता महाराज उत्तानपाद मेरे को आदेश करे कि तेरी मौसी की सेवा करे तो मुझे तो मौसी की भी सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पति के आदेश की पालना करना मेरा धर्म है। वो स्त्री धन्य है और वही पूजनीय है और वही कहते हैं वही धर्मावलंबी स्त्री है जो पति की आज्ञा का पालन करती है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, परतंत्र हूं और तू स्वतंत्र बेटा। तू इकल्ला नहीं जाएगा, मेरा आशीर्वाद जाएगा तो तेरे जात में तेरे संग में वो कन्हैया है, वो यशोदा का लाला तेरी रक्षा करेगा बेटा, मेरा आशीर्वाद है। इतने भी धर्म पत्नी के इतने भी मत बनो जो माँ बापों को छोड़ दो, भाइयों को छोड़ दो और पत्नी के बन करके एक तरफ चले जाओ। इतने भी मत बनो, इतने भी आधीन मत हो। एक महाराज भोजन कर रहे थे, राजा भोजन करते करते राजा को हंसी आ गया। ध्यान देना, राजरानी ने कही आपको हंसी किस बात पे आई? राजा ने कहा मेरा मूड मेरी हंसी हंस गया तो हंस गया। कि नहीं बताओ महाराज, कोई सेवा में कमी रह गई कि भोजन में कमी रह गई, बताओ ना। कि नहीं कि बताना तो पड़ेगा। कि नहीं बताओ। हट कर लिया राजरानी ने। राजा ने कहा मैं तुझे बता दूंगा ना तो मेरा शरीर पाखंड का हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं, इसलिए नहीं बताऊंगा। राजरानी ने कहा कल मरे तो आज मरे पर मैं तो पूछूंगी, मर जा। अरे राजरानी मैं मर जाऊंगा, पाखंड का हो जाऊंगा, मत पूछे। कि नहीं पूछूंगी। राजट त्रियाट योगट और बालट, इसमें त्रियाट बड़ा बलवान है। सुरेश जी अतरा भी मत हो, अतरा भी मंदिर में मत आजो। कई तो इतने बंधन में आते माए बाप को छोड़ देते, परिवार को छोड़ देते, कुटुंब परिवार रिश्तेदार को त्याग करके उसके बंध जाते, उसके चक्कर काटते हैं। बाबूलाल जी चल दिए। राजा ने कहा, राजरानी ने कहा मैं तो पूछूंगी। राजा ने कहा 8 कर लियो तो ऐसा करो गंगा जी में चलो, जो पाखंड का मत कल्याण हो जाएगा गंगा जी में। जो रानी को लेकर राजा जी गंगा जी में जा रहा मरबा। सुरेश जी क्यों खिलाई थोड़ी। वहां चलते चलते एक गांव आ गई बड़ी ताल। बड़ी ताल में जेठ को महीनों हो, एक बकरा के बकरी के झगड़ो हो रही हो और वो जानवरों की वाणी को भी समझता है, भाषा को जानता है। राजा बड़ा विद्वान है। तो बकरी कह रही है जेठ के महीने में कि बकरा जी कहाँ हो, स्वामी जी कहाँ, मेरे लिए हरी हरी दूब लाओ खाने के लिए, चरने के लिए। बकरा जी कहते हैं कि हम पागल हो गए का, जेठ के महीने में हरी हरी दूब कहाँ से आएगी? हरी दे आषाढ़ का महीना, बरसात बरसेगी, बढ़िया बढ़िया लाऊंगा तेरे लिए। का हो गई बरसात कब आएगा, मैं तो आज ही खाऊंगा।
बाहुड़ी एक में कहां से लाऊं कर नहीं अभी लाई अभी चाहिए हट कर लिया। हट करते करते राजा खड़ा का खड़ा रह गया। समझ रहा है कि आप लोग जैसे ही मुकदमो नहीं होगी, एक ही बीमारी है दोनों। राज रानी ने कही चलो ना महाराज का देख रहे हो का ठहर जा थोड़ी देर। बकरी ने ऐसा हट किया कि मैं तो खाऊं तो आज ही खाऊं, नहीं तो तुम तुम्हारे मैं मेले मैं जाती हूं। बकरी ने कहा मत जावे देवी साढ़ आओ बरसात होगी बांध का पानी पिलेगा खूब हरी धूप खिलाऊंगा। नहीं अषाढ़ कबल देखो। उस समय खूब मनवार करी तो बता तो सही कहां से लाऊं हरी धूप। कब मैं बताऊं कुआं पे चली जाऊं, वहां कुआं के अंदर हरी धूप लटक रही वहां से लाऊं। बकरी ने कही मैं जाऊं और लेबा लगूर मेरे पाव सटक गयो कुआं पे तो मेरा तो टिकट कट जाएगा ना। कान कटे सो 8 कट जाओ तो जाओ पर मैं तो धूप खाऊंगी। राजा ने कहा आप वही मुकदमा शेर एक ही बीमारी है दोनों की। देखता रहा। बकरे ने कहा एक बार कही, 2 बार कही, 3 बार कही। बकरे ने कहा झूले बहुत देर हो गई ये तागी नहीं करती, तू जाएगी तो तेरी जैसी बहुत एक दूंगा सपाटा, तू आज जाए सब कल जावी जा अभी जा दूंगा। बकरी सरस्वती हो गई करती। राजा ने कहा आप तो बकरी से भी बुरी, आप मरबई जा रही है। राज रानी से कही तो काल जावे सो आज जा, मैं भी नहीं जाऊंगा मरबा के लिए और नहीं बताऊंगा बात। बोलो कृष्णचंद्र भगवान तो इतने भी बुरा मत बनिए, प्रेम करो स्नेह करो, लेकिन इतना भी मत करो जो माई बापन को छोड़ दे, इनके पल्ले बंद करके और माई बापन को त्याग करके लोक पर लोक बिगाड़ लो। स्त्री की इतनी आधीन मत हो, रूप में इतने आधीन मत हो। रोती बिलखती मैया को छोड़ करके ध्रुव जी चल दिए। चलते चलते मार्ग में महाराज ध्रुव जी को ब्रह्मपुत्र नारद जी के दर्शन हो गए। नारद जी कहते हैं बेटा कहाँ जा रहा, कहाँ से आया, कौन है? कहते मैं महाराजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ, मैं भक्ति करने के लिए जा रहा हूँ, मेरी मौसी ने ऐसे ऐसे ललकार दी है। नारद जी कहते हैं तू भक्ति करना जानता है क्या, मंत्र बोलना जानता है क्या? कि नहीं जानता हूँ। भक्ति करना जानता कि नहीं जानता हूँ, मंत्र जानता कि नहीं जानता हूँ, फिर क्या राग करेगा तू भक्ति? तब तेरे पिता का आधा राज में दिलाता तुझे। ध्रुव जी ने विचार किया रे महल से बाहर आते ही आधा राज का आश्वासन मिल गया, और जंगल में चला जाऊंगा तो पूरा ही मिल जाएगा राज। महाराज मैं नहीं जाऊंगा। नारद जी ने विचार किया भगवान का भक्त है, भगवान की सेवा करेगा, तो तू मंत्र नहीं जानता तो भक्ति क्या करेगा? ध्रुव जी कहते महाराज आप भी गुरु जी बन जाओ, आप भी मंत्र दे दो। है? जिसको नारद जी के दर्शन हो गए समझ लो कन्फर्म है भगवान मिलेंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो ध्रुव जी ने को ब्रह्मपुत्र नारद जी ने मंत्र दिया, बड़ा प्यारा मंत्र है, भागवत का एक अनूठा मंत्र है। सब बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंद
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय ओ नंद नंदनाय बोलो वासुदेवाय ओ नंद नंदनाय बोलो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादशाक्षर मंत्र दिया। अब बेटा तुम जाओ यहां से वृंदावन, जमुना जी में स्नान करके मधुवन में कदम के वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठ जाइए। जब इस मंत्र का जाप करोगे तुम्हारा कल्याण होगा, सतगुरु का आशीर्वाद मिल गया। अरे जिस चेले के ऊपर गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। बोलो कृष्ण क्या कटका जाकर के आसन लगा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्रिरात्रांते कपेत्ता बदरासन। 3 दिन में ध्यान देना, क्या खाया? सूखे पत्ते केत के खा करके 3 दिन में खाए। 1 महीने तक तपस्या करें, दूसरे महीने में सटे हनी 3 दिन में, तीसरे महीने में 9 में हनी 9 दिन में, चौथे महीने में द्वादशी हनी 12 दिन में सूखे पत्ते, 5वें दिन में जल पी करके। और महाराज फिर तो जल पीना भी छोड़ दिया और जिधर श्वास हो ज्वात को जीत करके ब्रह्मांड में चढ़ा करके एक पैर के बाएं पैर के अंगूठे से खड़े हो करके भुजा फैला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अमरावतीपुरी में इस देवताओं का श्वास बंद हो गया, ऑक्सीजन बंद हो गया। देवता कहे मरे मरे मरे। ऑक्सीजन जिसका बंद हो जाता फिर क्या दशा होती है? क्यों जी? ऑक्सीजन घबराते सारे देवता दौड़ करके वैकुंठ में गए, कहते गोविंदाय नमो नमः। आओ देवताओं की मर्तम मांगतो जी, तुम लंबी श्वास गया ले लिया हो कि गोविंद मरे, हमारा तो ऑक्सीजन हवाई बंद होगी, श्वास ही बंद हो गया, रक्षा करो हम आपकी शरण में। धन्य भक्तों को भगवान कहते मैं पराधीन हूं, भक्त पराधीना, मैं भक्तों के पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मेरे भक्त तो स्वतंत्र है, मैं पराधीन हूं भक्तों के। जहां भक्त बुलाता मैं जाना पड़ता मुझे, और भक्त का बुलाने का कोई टाइम भी नहीं है, किसी भी टाइम बुला सकता है। मैं 24 घंटा उसकी सेवा में खड़ा रहना पड़ता है, चाहे कोई बुलाने वाला, चाहे उसको कोई। तो चिंता मत करो देवताओं, ध्यान किया कि मेरा भक्त ही सेवा कर रहेगा, और मेरे भक्त ने प्राणायाम के द्वारा श्वास को रोक लिया है। वही वृंदावन में कदम के वृक्ष के नीचे गोविंद आकर के प्रकट हो गए चित्ररूप से। कहते भगत ओ बेटा ध्रुव, आंखें खोलते ही भगवान चित्ररूप से दर्शन किए गोविंद के। बोले ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी तो उनके चरणों में पड़ गए लपटे की तरह। 6 महीने हो गए जलो अरण्य को खाए, 5 वर्ष की उम्र में क्या स्तुति करेगा।
न बोलना आवे, न कुछ स्तुति करना आवे, शरीर की शक्ति कमजोर हो गई। भगवान को दया आई। उस समय भगवान ने अपने कमंडल से जल लेकर के जल का छिड़काव दिया, शरीर को शक्ति प्रकट हुई। फिर महाराज भगवान नारद जी महाराज कहते गोविंद ने 5 दिन में शंकर कपोलों के लगाया, कपोल के लगाते ही करंट आ गया, शक्ति मिली। वो स्तुति करी महाराज ध्रुव जी ने, ऋषि मुनि से स्तुति की, प्रशंसा करते हुए योऽन्त प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयात्यखिल शक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। हे गोविंद, ये अखिल ब्रह्मांड नायक, ये जगदीश्वर, मैं आपकी शरण में हूं। आप ही मेरे सर्व माता पिता हो। आपने मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करके मुझे शक्ति प्रदान करिए। आपने मेरे शरीर में प्रवेश करके मेरी जिह्वा को शक्ति प्रदान करिए। आपने मेरे हस्त कमलों को शक्ति प्रदान करिए। आपने मुझे ऐसा शक्ति प्रदान करी है जिससे मैं महाराज मेरा शरीर बलवान होकर के आज आपके सामने खड़ा है। ऐसे शक्ति प्रदान करने वाले गोविंद के चरणों में प्राणानमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। गोविंद मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, प्रणाम। आंखों में आंसू है। भगवान कहते धन्य हो भगत, धन्य हो। मैं प्रसन्न हूं तेरी भक्ति से। अन्य जन को त्याग करके तेरी मेरे लिए भक्ति करिए। 5 वर्ष की उम्र में मांग तेरी इच्छा हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर भगवान को तो पता है ना कि ध्रुव जी ने किस लिए तपस्या करी है। इनके मन में जिज्ञासा है पिताजी के राज सिंहासन की, पिताजी के गोद में बैठने की। तो ध्रुव जी कहते, भगवान कहते जाओ ध्रुव, तुम्हें तुम्हारी पिताजी का राज मिलेगा। और वो जो तुम्हारी सोच है मौसी, और मौसी का जो बेटा उत्तम कुमार जंगल में जाएगा, निषादों से उसका युद्ध होगा, मारा जाएगा। और तेरी मैया भी इसको खोजने के लिए जाएगी। पुत्र पुत्र करती हुई वो भी समाप्त हो जाएगी। तेरा एक छत्र राज कायम होगा। जब मेरा आशीर्वाद है, ये वरदान दे करके भगवान अंतर्धानम बबू। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। आज 6 महीने हो गए ध्रुव को गए, जमादार आगे नारद जी ने कहे ध्रुव आ रहा है। राजा की राज कहते महाराज जाओ ताल पास, ध्रुव को तो गए 5 महीने हो गए, कहां से आएगा महाराज। मैंने राज रानी के प्रेम में के बंधन में पड़ करके मैंने सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का त्याग कर दिया। नारद जी ने कहा जिसका राम रक्षक है उसका कोई भक्षक नहीं है। जिसकी राम जी रक्षा करते कौन बचाने वाला है। राजन ध्रुव आ रहा है। ध्रुव को लेने के लिए गए बाजे बाजे से। ध्रुव ने आकर के प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया सबसे पहले। मंडावरी वाले जी, श्री गुप्ता जी, आवाज तो जारी है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। नेताजी, जानकी लाल जी, सबसे पहले प्रणाम किया गुरु जी ने आकर अपनी मौसी को।
और कहा मौसी मेरा प्रणाम है, यदि तू मुझे जंगल के जाने के लिए नहीं कहती तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते मौसी, तू